और अगली जो बिहार की सरकार बनेगी वो AIMIM तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी और किन शर्तों पे बनेगी। अच्छा। एक आडवाणी जी का रथ रोकने का जो कहिए बनिहारी जो है मुस्लिम समाज उनको दे रहा है लंबे समय से, हमें गठबंधन करना नहीं करना वो हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं है, कितने सीट पे चुनाव लड़िएगा आप लोग? लेकिन जो लग रहा है कम से कम आपके भाई बीजेपी में है तो कभी ये नहीं बोलते हैं कि भाई AIM में क्यों आ जाओ बीजेपी में? आप कास्टिज्म को मानते हैं? अगर लंबे समय तक OBC का मुख्यमंत्री हुआ है तो हम चाहते हैं कि कोई मुसलमान का बेटा भी मुख्यमंत्री बने। अब हम थोड़ा देश के मुद्दे पर बात कर लेते हैं। अभी जो जेनजी जो है वो लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यालय को तोड़ दिया, उनको गिरफ्तार भी किया गया। वही चीज़ हम ये देखते हैं कर्नाटका में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। इसको लेकर क्या लगता है कि आपको जो हमारे पड़ोस के देश है उस तरह से हमारे देश का हाल होने वाला है? देखिए, हमें सीख लेनी चाहिए। आप हैदराबाद में 5 सीट जीत करके दिखा दीजिए ना। अगर नैरेटिव जो केवल अब तक हिंदू मुसलमान जाति धर्म में बांटा जाता था तो प्रशांत किशोर जी ने भी नैरेटिव को बदला है। हमारे साथ मौजूद है AIMIM के ढाका विधानसभा से राणा रंजीत साहब। हम इनसे बात करेंगे। सीमांचल न्याय यात्रा में ये शामिल है पिछले 3 दिन से। सबसे पहले आपको देश दर्शन में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा रहा 3 दिन आपका? बहुत शानदार रहा। और फिर से चूँकि सीमांचल की धरती वो धरती है जिसने पहली बार AIMIM को पहचानने का काम किया, 5 विधायक जिताने का काम किया। तो ये जो पौधा इन्होंने लगाया था वो पेड़ का रूप ले रहा है और पूरे बिहार में इस बार AIMIM से विधायक जीत करके आएंगे। और लक्ष्य हम लोग का है कि 4 का बदला 24 से लेंगे और अगली जो बिहार की सरकार बनेगी वो AIMIM तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी और किन शर्तों पे बनेगी। अच्छा, तो तेजस्वी यादव गठबंधन में शामिल नहीं किए तो क्या लगता है कि ये जो यात्रा निकाली गई उनके गठबंधन में शामिल न करने के बाद इससे प्रभाव उन पर पड़ा? अब वो तो उनकी सोच है, वो उनकी समझ है। हम लोगों ने तो बहुत समझदारी का काम दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने हमारे पीठ पे छुरा भोंका, 4 विधायकों को तोड़ा, फिर भी हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया कि हमें बिहार के विकास की चिंता है, उनको अपने समीकरण की चिंता है। तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो बेहतर काम करके नए समीकरण को भी गढ़ा जा सकता है, लेकिन शायद उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, सक्षम नहीं है। एक आडवाणी जी का रथ रोकने का जो कहिए बनिहारी जो है मुस्लिम समाज उनको दे रहा है लंबे समय से, वो चाहते हैं कि उसी एक काम के बदौलत आजीवन मुस्लिम समाज का वोट वो लेते रहें और उनको ना पद दीजिए, ना सम्मान दीजिए, ना ये दीजिए। यात्रा उनका निकला, एक भी मुसलमान उस जीप पे नहीं दिखता था। पहली पंक्ति में एक मुसलमान नहीं दिखता है। तो केवल संजय यादव जी कहते हैं कि भाई हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब 2 नंबर के हैं, तो दिखता कहाँ है? 2 नंबर के हैं तो दिखना भी तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं AIMIM की वजह से कुछ लोगों को सम्मान अगर उस पार्टी में भी मिले तो अच्छी बात है। हमें गठबंधन करना नहीं करना वो हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं है। हम अपनी ताकत से चुनाव को लड़ेंगे। कितने सीट पे चुनाव लड़िएगा आप लोग? ये निर्णय तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, लेकिन जो लग रहा है कम से कम 50 से 60 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आई लव मोहब्बत के बाद अब आई लव महादेव की मतलब ट्रेंड चलाई जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपने हर भाषण में ये बात कहता हूँ कि हम लोग जो सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, हमें तो सिखाया जाता है कि हर धर्म का सम्मान करिए। हम हर हर महादेव भी बोलेंगे, आई लव मोहम्मद भी बोलेंगे, हर धर्म का सम्मान करेंगे। हम उनके मोहम्मद साहब का अगर सम्मान करेंगे तो वो हमारे भगवान का सम्मान करेंगे। अपना अपना तरीका है, पूजा करने का अपना तरीका है और धार्मिक चीज़ों पे किसी को हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए। संविधान हमें आज़ादी देती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ इक्वालिटी। तो कहीं ना कहीं आपके भाई बीजेपी में है तो कभी ये नहीं बोलते हैं कि भाई AIM में क्यों आ जाओ बीजेपी में? देखिए, विचारधारा की लड़ाई है। आप तेज प्रताप और तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए ना, और ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। भाई भाई तो छोड़िए, ये तो जीवन का सत्य है कि हर भाई का बंटवारा एक न एक दिन होना है, चाहे वो खेत का बंटवारा हो, चाहे विचारों का बंटवारा हो। तो मेरे पिताजी आजीवन सेकुलर पॉलिटिक्स को उन्होंने किया। RJD से लंबे समय तक सांसद रहे, मंत्री रहे, 20 साल मंत्री रहे, सांसद एक बार रहे। तो हम लोगों ने पिताजी को देखा है, सीखा है, तो हम लोग उनके विचारधारा पे चलते हैं। पिताजी के इंतकाल के बाद भाई साहब ने पार्टी को बदल लिया, उसके बाद विचारधारा भी बदल गया। तो हम लोग चाहते हैं कि पिताजी के विचारधारा को, उनके लेगेसी को आगे बढ़ाएं। इसलिए हम लोग एक सेकुलर पार्टी में आकर के काम कर रहे हैं और जो वर्ग छूट रहा था हम लोग चाहते हैं कि उसको भी लेकर के चलें। आप कास्टिज्म को मानते हैं? देखिए, सच्चाई है, कास्ट तो सच्चाई है, कैसे हम उसको छोड़ देंगे? कास्ट एक परिवार है, एक एक्सटेंडेड फैमिली है। तो बिल्कुल आपके अच्छे समय में, बुरे समय में आपका जात, आपका समाज तो खड़ा रहता ही। आप अपर कास्ट में है, अपर कास्ट में से हैं आप, फिर AIMIM में ही क्यों? और आप हम देखते हैं कि आप लोअर कास्ट के घर लोगों के पास जाते हैं। देखिए, कास्टिज़म इस चीज़ के लिए नहीं होता है। कास्टिज़म होता है शादी विवाह न्योता पिहानी के लिए, कि मान लीजिए कि हम अगर अपना हमारा समाज है तो जब बेटी की शादी करेंगे या
श्राद्ध करेंगे तो स्वाभाविक है कि अपने समाज के लोगों को ज़्यादा बुलाते हैं। सामाजिक जीवन में है तो सबको बुलाते हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल आदमी होता है वो अपने समाज अपने परिवार को लोग लेकर करता है। कास्ट जो है एक एक्सटेंडेड फैमिली में मानता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए कास्ट जो है वो कहीं से भेदभाव करना ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी कोई एक कास्ट की पॉलिटिक्स को कर करके बहुत आगे नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर समाज को मौका मिलना चाहिए। अगर लंबे समय तक ओबीसी का मुख्यमंत्री हुआ है तो हम चाहते हैं कि कोई मुसलमान का बेटा भी मुख्यमंत्री बने, कोई दलित का बेटा भी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड समाज के लोग हैं। ठीक है, हम लोग भाग्यशाली रहे, कहीं ना कहीं हम लोग को कई मौका मिला, पुराने ज़माने में मिला, तो हम तो ऐसे भी त्याग करने के लिए जाने जाते हैं, कुर्बानियाँ देने के लिए जाने जाते हैं। देश के लिए सर कटाया है राजपूतों ने, हमारे फॉरवर्ड समाज के लोगों ने युद्ध में लड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर मौका देना ही है, हम नहीं मांग रहे मौका, हमारी संख्या भी कम है तो हम मौका नहीं मांग रहे, लेकिन कम से कम जो सबसे कमज़ोर है उसको मौका दीजिए। बार बार एक ही समाज को मत दीजिए। ओबीसी के लंबे समय से लालू जी भी रहे, उनके परिवार के लोग रहे, नीतीश जी रहे, तो एक दलित के बेटा को सीएम बनाइए और उसके बाद एक मुसलमान के बेटा को मौका दीजिए। बदलता रहता है तो समाज का ज़रा सा विकास होता है, हर वर्ग का विकास होता है। अब हम थोड़ा देश के मुद्दे पर बात कर लेते हैं। अभी जो जेनजी जो है वो लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यालय को तोड़ दिया, उनको गिरफ्तार भी किया गया। वही चीज़ हम ये देखते हैं कर्नाटका में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। इसको लेकर क्या लगता है कि आपको जो हमारे पड़ोस के देश है उस तरह से हमारा देश का हाल होने वाला है? देखिए, हमें सीख लेनी चाहिए और कुछ पार्टियां जो है कहीं ना कहीं जहर वाली राजनीति करती है, डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति करती है, तो वो पॉजिटिव नहीं है और अगल बगल के लोगों से हम लोगों को सीख लेना चाहिए। किसी को इतना भी मत दबाइए कि वो उसका गुस्सा जो है लावा बन के फूटे। तो कहीं ना कहीं एक वर्ग को खास करके मुस्लिम समाज की मैं अगर बात करूं, चूँकि सबकी हिम्मत नहीं है मुस्लिम की लड़ाई लड़ने की। मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं, राजपूत समाज से आता हूं, तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग सच बोलने से घबराते नहीं हैं। दलित की लड़ाई या और भी लोगों की लड़ाई बोलने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन मुस्लिम की लड़ाई बोलने की हिम्मत नहीं है। जो मुस्लिम के नेता हैं, जो मुस्लिम की पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो तक तो नहीं बोलती हैं। वक्फ बोर्ड में एक भी आंदोलन आरजेडी वाला अपने बैनर तले करके दिखा दे, नहीं कर सकते हैं, उनको बैलेंस बनाना है। तो हम लोग सच को सच बोलने की हिम्मत रखते हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल ये हमें सबक लेने वाली बात है। और किसी मुसलमान के बेटा को देखिएगा, अक्सर अगर कोई छोटा मोटा केस हो जाता है तो उसको लंबे समय तक यूएपीए लगा करके, ये लगा करके, वो लगा करके विधायकों तक को तो नहीं छोड़ा जा रहा है। कश्मीर के जो एक विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको भी जो है उस तरीके से केवल एक बोलने के लिए उनको क्या क्या केस लगा दिया गया। हमारी पार्टी के भी एक शमीम साहब हैं, उनके ऊपर भी लगा करके जो है बिहार शरीफ के, उनको भी परेशान किया जा रहा है। आप ऐसे बड़े बड़े सर्जिल इमाम जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चार्जशीट तक फाइल नहीं हुआ है कोई, ये नहीं। वो हमारे शिफाउर रहमान साहब जो ओखला से हमारी पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो ऐसे लोगों को जो है कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, ये तो सच है। शर्जील इमाम की बात कर रहे हैं, शर्जील इमाम बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल यहाँ पे वैसी साहब ने कहा था कि जो हमारे सामने आएगा सियासी मैदान में वो नामुर्द हो जाएगा, फिरौन होगा। देखिए, शर्जील इमाम साहब कहाँ से लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, वो तो मुझे नहीं मालूम। उन्होंने अपने मुंह से तो डिक्लेयर किया नहीं है। कुछ दिन पहले पार्टी वगैरह से सीनियर लोगों से बातचीत भी हो रही थी, तो हमारी सिंपैथी उनके साथ है। लेकिन अब वो कहाँ के रहने वाले हैं, शायद वो गया तरफ के रहने वाले, औरंगाबाद के रहने वाले हैं। अब उस जिला से लड़ेंगे कि कहाँ से लड़ेंगे, तो वो हमारी सहानुभूति उनके साथ है निश्चित रूप से। आते हैं तो उनको टिकट दिया क्यों नहीं दिया जाएगा। हम लोग तो नाइंसाफ़, जिसके ऊपर भी नाइंसाफ़ी हुआ उसकी लड़ाई को लड़ते हैं। तो अब वो तो बड़े लोगों का निर्णय होगा, हम तो छोटे से एक सिपाही हैं, लेकिन हमारी सहानुभूति उनके साथ है। सचिन पायलट बोले हैं कि AIM को गठबंधन में लेना चाहिए, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो पॉलिटिकल भाषा उनकी थी? सच बोला उन्होंने सच बोला, और इसीलिए हम लोगों ने तेजस्वी यादव जी को खत लिखने के बाद जब राहुल गांधी जी की यात्रा आई तो हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया। उनकी यात्रा को डिस्टर्ब करना मकसद नहीं था, केवल हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बोला कि देखिए इस तरफ आप देखिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमने देखा पूरा प्रोटेस्ट उनकी यात्रा में, हमने पूरा नज़र बनाए रखा था। अब के ढाका में महिलाओं द्वारा मतलब बोला गया था कि गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, तो क्या इसके बाद प्रतिक्रिया आई कि गठबंधन की तरफ से? अब देखिए ना, तरह तरह की प्रतिक्रिया आती हैं कि भाई हम हैदराबाद की पार्टी, हमें हैदराबाद में लड़ना चाहिए। तेजस्वी जी कहते हैं कि भाई आप हमको क्या हैदराबाद में सीट दीजिएगा क्या, तो ये तो पॉजिटिव फीडबैक नहीं है। आप हैदराबाद में 5 सीट जीत करके दिखा दीजिए ना, आपको भी हम लोग गठबंधन में कर लेंगे। हम लोग आकर के भीख थोड़ी ना मांग रहे, अपने आप को साबित किया है ना। अकेले जीत करके आप 5000 वोट तो लेकर के आ जाइए। आरजेडी लड़े हैदराबाद में, 5000 वोट लेकर के आ जाए तो फिर हम लोग विचार करेंगे। हम लोग भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलेंगे कि सर इस पर विचार किया जाए, चूँकि बिहारियों की संख्या हर जगह है। रोजी रोटी के लिए पलायन करके मैंने फैक्ट्रियों में, कारखानों में, हैदराबाद में भी वो कई बिहारी काम करते हैं, मुंबई में कई बिहारी काम करते हैं। तो अगर आप बिहार मूल की पार्टी
पार्टी हैं, तो आपके लाखों लोग अगर मुंबई में रहते हैं तो आपको चिंता करनी चाहिए। कोई ऑफिस नहीं है, कोई उनको सुनने वाला नहीं। AIMIM इकलौता पार्टी है जो बिहारियों के लिए खड़ा रहता है। इसलिए मैं अभी मुंबई गया तो बड़ा अच्छा से जो लोगों ने स्वागत किया, एक उम्मीद की तरह जो है मेरी तरफ देखा, उन्होंने पार्टी की तरफ देखा। देखिए, हर पार्टी के समर्थक लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वोट नहीं देना चाहते हैं। पिछली लोकसभा में हमने देखा कि पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे, तो तेजस्वी यादव यहाँ पर आकर कहे कि अगर आप इंडिया गठबंधन में वोट नहीं देते हैं तो आप एनडीए को दीजिएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या अगर जो वैसी साहब को वोट नहीं देने वाले लोग होंगे तो क्या आप लोग भी कहेंगे अगर AIMIM को नहीं दे रहे हैं तो आप किसी और पार्टी को दीजिए, प्रशांत किशोर हुआ या फिर किसी और पार्टी को? देखिए, विकल्प जब जनता के पास आएगा तो अच्छी बात है। हाँ। एक आपको याद होगा, एक ज़माने में हमको इनकमिंग रिसीव करने के लिए मोबाइल पे कॉल करने के लिए पैसा लगा करता था। फिर कंपटीशन का दौर आया, 8-10 कंपनियाँ आ गई, तो कहीं ना कहीं आज फ्री हो गया है, अच्छे ऑफर्स मिल गए हैं। तो राजनीति में भी वैसा ही है, जनता के पास अगर विकल्प आएगा तो कहीं ना कहीं जनता को सुना जाएगा। नैरेटिव जो केवल अब तक हिंदू मुसलमान जाति धर्म में बांटा जाता था, तो प्रशांत किशोर जी ने भी नैरेटिव को बदला है। और AIMIM लगातार अपने नैरेटिव को रखती है कि भाई विकास की बात होनी चाहिए, लोगों के समस्याओं के समाधान की बात होनी चाहिए। और हैदराबाद की पार्टी ज़रूर है, लेकिन यहाँ जो कैंडिडेट होते हैं, अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो तो यहीं के हैं ना, मैं तो यहीं का हूँ ना। तो हम लोगों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आज उनसे विद्वान मुझे नहीं लगता है कोई सांसद है। जितनी समझ उनको लोकतंत्र की है, जितनी संविधान की समझ उनको है, उस तरह का तो कोई सांसद मुझे नहीं लगता है कि अपने देश में उस तरह का सांसद है। तो ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है, ऐसे बैरिस्टर साहब और ऐसे ईमान के पक्के अख्तरुल ईमान साहब के सानिध्य में काम करना, राजनीति को सीखना, तो ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी साहब, एक बार बोल दीजिए देश दर्शन को सब्सक्राइब करने के लिए। देश दर्शन को आप लोग सब्सक्राइब करिए। नौजवान भाई हैं, शकील आलम साहब जो है बहुत मेहनत करते हैं, ज़मीनी पत्रकार हैं, इनको आप लोग सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे राणा रंजीत साहब। आपको ये वीडियो कैसी लगी कह दिए तो सब्सक्राइब करके कहीं जाइएगा। बहुत शुक्रिया। राणा साहब, मैं लेबर की आप बात किए, मजदूर की, बिहारी मजदूर की बात की है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैं हैदराबाद में था, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री शूट किया, वहाँ पे लेबर की ज़िंदगी को मैंने दिखाने की कोशिश किया। तो लेबर से वहाँ पे बात किया तो उन्होंने कहा कि हम ओवैसी साहब को चाहते हैं कि टोली चौकी, मतलब उनके घर से 20 किलोमीटर दूर है, शहर में ही, ओल्ड हैदराबाद में ही है। तो मैसेज पहुँचाइएगा ओवैसी साहब से, उनको मिलना चाहते हैं उन लोगों से। मैं आपको मैसेज उनकी वीडियो सेंड कर दूँगा। ये उनसे मिलना चाहते हैं और उनका पैसा जो है, लेबर है, उनको पैसा मतलब नहीं दिया जाए, काम करवा कर पैसा नहीं दिया जाता है। खैर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि हैदराबाद की बात जो आपने कही है, तो आप चले जाइए दारुसलाम, फ्राइडे बंद रहता है, बाकी किसी भी